Let's start our next chapter, thermodynamics. Okay, तो अब से हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है. थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ पता है? वर्ड पहले सुन रखा है? व्हाट दिस वर्ड मीन? इस वर्ड का मतलब क्या होता है? यस सर, ये एक्चुअली एक क्लास स्कूल में भी अटेंड करी थी हम्म. मैंने इसकी. एंड सॉरी, केमिस्ट्री में भी है ये थर्मोडायनेमिक्स, तो थोड़ा बहुत पता है बस. मतलब क्या? क्या? चलो देखते हैं. Your thermodynamics, of course, a branch of science, is a branch of science which deals with थर्मो. वर्ड आ गया, मतलब हीट आ गया. कुछ यस. तो सर हीट का चल रहा है यहाँ पे. थर्मो वर्ड आ गया, थर्मल वर्ड आ गया, राइट? कुछ तो हीट का होने वाला है यहाँ पे. क्या होने वाला है देखिए. Okay. Deals with the exchange of heat energies. It deals with the exchange between कोई भी दो बॉडी. एंड एक और चीज में डील करता है थर्मोडायनेमिक्स. डायनेमिक वर्ड भी है, मींस देयर इज अ मोशन. एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी. मतलब हीट का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन और फिर मैकेनिकल एनर्जी का अगेन हीट एनर्जी में कन्वर्जन. इसमें भी डील करता है थर्मोडायनेमिक्स. तो क्या, जो चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट है उसको एक बार 2 मिनट पे देख लेते हैं. डू यू नो एनी एप्लीकेशन ऑफ दिस हीट एंड मैकेनिकल का इंटर कन्वर्जन? हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी. हाँ, जहाँ पे मैकेनिकल से हीट होती है फिर हीट से मैकेनिकल होती है. वो सर अभी तो नहीं आ रहा. रेफ्रिजरेटर. ठीक है, बस माइंड में रख लो. मतलब लाइक इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन वो भी समझ में आएगा नहीं, तो पहले हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं आराम से. ठीक है, उसके बाद देखेंगे. तो रेफ्रिजरेटर इज अ प्रॉपर टॉपिक इन दिस चैप्टर लास्ट में, जिसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे. रेफ्रिजरेटर का क्या मैकेनिज्म होता है, हाउ रेफ्रिजरेटर वर्क्स, एक्चुअली हो क्या रहा है रेफ्रिजरेटर, उसे हम बाद में देखेंगे. तो थर्मोडायनेमिक्स में हम ये सब पढ़ रहे हो. ओके. तो थर्मोडायनेमिक्स में अब जो कुछ लाइक बेसिक चीज है वो देख लेते हैं. एक थर्मोडायनेमिक्स में एक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसको बोलते हैं वो देख लेते हैं. सो व्हाट थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज, एनी सिस्टम ले लेते हैं. ठीक है, लेट्स मेक इट सिलेंड्रिकल एज वेल. ठीक है, दिस इज, यहाँ पे आपका पिस्टन है. दिस इज योर पिस्टन एंड इस लेवल तक योर गैस इज फिल्ड. ओके. ठीक है, इस लेवल तक योर गैस इज फिल्ड. सो दिस इज योर सिस्टम. तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की हम कंडीशन देख लें. कलेक्शन ऑफ लार्ज
नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कोर्स। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स का एक जगह कलेक्शन है जो थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, विच इज confined between a certain boundary, जो एक बाउंड्री के अंदर में है। राइट, आपको दिख रहा है सिलेंड्रिकल वेसल इसके चारों, और ऊपर से इस पे भी एक सिलेंड्रिकल ये प्लेट ढक दी गई है यहाँ पे, एंड ऊपर से पिस्टन, ये चारों तरफ से कवर्ड है, इट इज अ कवर्ड which is confined between a certain boundary, या फिर whose boundary is defined, the boundary well defined in all the directions। ठीक है, this is your system, thermodynamic system। हम्म, आगे चलते हैं। ये सिस्टम था, some gas was filled inside this। ठीक है, यहाँ पे आपका एक पिस्टन था, so it was, so ये जो enclosed वाला पार्ट है आपका, which part, this enclosed part inside which a large number of atoms or molecules are filled, और किसके atoms और molecule इसके अंदर, गैस के। ये आपका confined part क्या है, ये एकदम, ये वाला पिंक पार्ट इज व्हाट इज, इट इज अ सिस्टम। इस सिस्टम के बाहर के, इस सिस्टम के बाहर एनीथिंग, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस सिस्टम इज सराउंडिंग। इस सिस्टम के बाहर अब जो भी बचा, पूरी दुनिया, एवरीथिंग इज योर सराउंडिंग। ठीक है, तो क्या सर मेरे पास एक मिल्टन स्टील वाली बॉटल है जो हम यूज करते हैं सर्दियों में, पानी जिसमें ठंडा रहे, जिसमें मतलब हीट एक्सचेंज नहीं होता है, सॉरी, गर्मियों में ठंडा रहे सर्दियों में गर्म रहे, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो क्या सर वो सिस्टम है? हाँ, वो बिल्कुल सिस्टम है। उसकी चारों ओर एक कन्फाइंड बाउंड्री, उसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड है, तो उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल है, कुछ किसके, पानी के, देयर इज वाटर इनसाइड इट, तो सिस्टम है। सर तो सर ये बॉटल हो गई, ठीक है, बॉटल के बाद सर मेरे पास बेड भी है बगल में, मेरा पूरा घर है सर, एक पूरी सिटी है, पूरा इंडिया है, पूरा अर्थ है, and उसके अलावा पता नहीं सर मेरे घर में तो हजारों चीजें रखी हैं, क्या वो पूरी सराउंडिंग है? यस, वो पूरी सराउंडिंग। तो एवरीथिंग, इफ यू आर कॉलिंग अ बॉटल दैट अ सिस्टम, वो बॉटल इज अ सिस्टम। उसके अलावा एवरीथिंग इज अ सराउंडिंग, एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम सिस्टम इज सराउंडिंग। सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में डेफिनेटली क्या होती है? एक बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में डेफिनेटली बाउंड्री होती है, डिफाइन कर रही होती है कि हाँ ये वाला पार्ट सिस्टम है। तो यार दिस रेड पिंक पार्ट, दिस इज योर बाउंड्री, दिस इज योर बाउंड्री। द बॉटल की आउटर बॉडी इज द बाउंड्री बिटवीन इनसाइड वाटर सिस्टम एंड द आउटर सराउंडिंग। ओके सर, बस ये ध्यान रखना, वाटर सिस्टम एंड वाटर सिस्टम। हम जब एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी पढ़ रहे होंगे ना, जो मैंने थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन में बताया, व्हाट थर्मोडायनेमिक्स इज एग्जैक्टली, तो विल बी डीलिंग विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग इन दिस होल चैप्टर में हम डील कर रहे हैं। ठीक है, इस बाउंड्री के थ्रू हीट का लॉस गेन हो। आगे चलते हैं। सो सिस्टम और प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स। ठीक है, ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स। ठीक है, बस इतना याद रखना है, दीज बोथ कंबाइंड मेक अ यूनिवर्स। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड।
So there are three types of systems. Of course, thermodynamic system. ठीक है. First, open system. It exchange both energy and matter. Energy कौन सी? Of course, heat energy is being exchanged with surrounding. तो ये ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग, जो रिमेनिंग सराउंडिंग है उसके साथ एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज होता है, दैट इज योर ओपन सिस्टम. ठीक है. मैटर क्या, कौन सा मैटर है? मैटर इज वही मैटर जो भी उसके अंदर था. जब हमने डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन देखा उसके अंदर मैटर थी, गैस था उसके अंदर. अभी अपने जो लिया वाटर बॉटल का, उसके अंदर मैटर है वाटर. तो जो भी सिस्टम के अंदर जो भी वो जो भी मैटर है, जिस भी मैटर के मॉलिक्यूल्स है, और व्हाट इज एनर्जी? द हीट एनर्जी. उसके साथ जो भी हीट एसोसिएटेड है उस सिस्टम के मैटर के साथ, दोनों अगर एक्सचेंज होती है तो उसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं. एक होते हैं देन क्लोज सिस्टम, जिसमें ओनली हीट एनर्जी या एनर्जी इज एक्सचेंज्ड. मैटर इज नॉट एक्सचेंज्ड. एक्सचेंज विद किसके साथ एक्सचेंज हो रहा है? विद सराउंडिंग. जो सिस्टम एंड सराउंडिंग, दीज आर टू इंपॉर्टेंट. एंड योर थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम इज जहां आपका नीदर हीट एनर्जी इज बीइंग एक्सचेंज्ड नॉर मैटर. मतलब हमें वर्ड से ही पता लग रहा है आइसोलेटेड, वो कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम है, वो पूरी दुनिया से अलग है. दैट इज लाइक कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग. Yes, sir. ओनली, सॉरी, neither heat nor matter is exchanged. Okay, तो तीन सिस्टम है, याद रखना. So we will be dealing with this three types of system in thermodynamics. ये हो गया आपके type of systems. Now let's move ahead. It's very like quite interesting and simple chapter. तो स्टार्टिंग से अच्छे समझ से चलना, कोई क्वेरी है तो पूछ लेना. ओके. तो हम थर्मोडायनेमिक्स के वेरिएबल्स देख लेते हैं. दिस इज जस्ट, एक वो कहते हैं ना प्री रिक्विजिट ऑफ अ चैप्टर और बेसिक ऑफ द चैप्टर. अभी हम उस पे हैं, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स. सो अब हम एक सिस्टम की बात कर रहे होंगे स्पेसिफिकली, एंड उसका सराउंडिंग के साथ रिलेशन देख रहे होंगे. सिस्टम को डिफाइन भी करना पड़ेगा, हाउ योर सिस्टम इज डिफाइंड. तो एक सिस्टम है, उसकी क्लोज बाउंड्री है, तो उसके साथ कुछ एसोसिएटेड प्रेशर, वॉल्यूम, ऑफ कोर्स हीट एनर्जी, तो टेम्परेचर, उसके अंदर जो मैटर है, कितने मोल्स ऑफ मैटर है, नंबर ऑफ मोल्स, उसकी डेंसिटी क्या है मैटर की, सिस्टम के अंदर जो भी मैटर है, तो डिफरेंट थिंग विल बी एसोसिएटेड डेफिनेटली विद द सिस्टम. कॉमन वेरिएबल. सो देयर आर डिफरेंट. सबसे पहले वेरिएबल्स देख लेते हैं.
This is pressure, volume, temperature, number of moles. Okay. इसके अलावा internal energy. Internal energy is the new thing which is introduced in this thermodynamics chapter. Denotion of course हमें पता ही है, still मैं लिख देता हूँ pressure is P, volume is V, capital everything, temperature is capital T, number of moles is either we can use a small m or a mu, और internal energy is denoted with U. ये आगे thermodynamics chapter में आएगा. Capital U से denote होती है internal energy of a system. Okay. Yes. So हमने वो इक्वेशन पढ़ी हुई है PV इक्वल टू nRT, राइट, आइडियल गैस इक्वेशन. Yes, sir. वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है. सो व्हाट एग्जैक्टली आइडियल गैस इक्वेशन इज. अगर आइडियल गैस की बात हो रही हो तो ये इक्वेशन हो जाती है, किसी और गैस की बात हो रही हो they will be using of course the same equation. So this equation, what is this equation? जो भी आपको थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स हैं, so the relation between the thermodynamics variables of a system gives its equation of state. तो ये इक्वेशन यहाँ से ओरिजिनेट होती है. तो जो सारे वेरिएबल्स होते हैं P, V and T, these all are सॉरी इसको हमने म्यू यूज किया तो म्यू ही लिख देते हैं. वेट, PV इक्वल टू म्यू RT. ओके, म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स. सो these दिस इज द रिलेशन एग्जैक्टली. थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स जो होते हैं एक सिस्टम के, उनके बीच में एग्जैक्टली रिलेशन क्या है? PV इक्वल टू म्यू RT, जो हमें पहले से पता है एग्जैक्टली ये इक्वेशन. तो दिस इक्वेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम हियर. ये इन सारे वेरिएबल के बीच का रिलेशन बताती है दिस इक्वेशन. ओके, आगे चलते हैं. Now let's talk about thermodynamic equilibrium. What is thermodynamic equilibrium? इक्विलिब्रियम के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है, राइट? Yes. केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा. थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है when all the thermodynamic variables there are many thermodynamic variables, और भी आएंगे इन पीवीटी म्यू इंटरनल एनर्जी के अलावा और भी हम पढ़ रहे होंगे. लेकिन बेसिकली जब भी एक सिस्टम के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की बात हो रही होगी, मेनली जिसको हम कंसीडर करते हैं दैट इज पी वी एंड टी. ओके, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन तीन को हम कंसीडर करते हैं. सो जब भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की बात हो रही होगी, थिंक ऑफ पी वी एंड टी. When all the thermodynamic variables of a system are in steady state, and are independent of time.
ठीक है, देन a system is said to be in thermodynamic equilibrium. So basically what is happening, P, V and T जो तीन ये मेन एसोसिएटेड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है ऑफ अ सिस्टम, ये चेंज नहीं हो रहे हैं. आर इन स्टेडी स्टेट मींस चेंज नहीं हो रहे, आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम मींस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे. टाइम आगे प्रोसीड होता जाएगा, P, V and T will now remain constant. So अब वो सिस्टम थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में आ गया. थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में सिस्टम कब आ रहा है, जब उसके P, V, T कांस्टेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो जाते हैं. विद टाइम नाउ दे विल नॉट चेंज, P, V and T तीनों. Now the system is said to be in thermodynamic. Okay. सब कंडीशन देख लेते हैं कुछ, अगेन आगे चलते हैं. We should erase it. Now there are different condition of thermodynamic fields. Okay, first condition is your mechanical equilibrium. बट ऑब्वियसली मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मींस आप कोई भी मैकेनिकल लोड या भी कोई मैकेनिकल डिस्टर्बेंसेस नहीं दे रहे हो सिस्टम. अगर आप कुछ भी डिस्टर्बेंसेस दे रहे हो, सपोज भाई गैस के ऊपर पिस्टन से आप फोर्स लगा रहे हो, कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स या आप फोर्स लगा रहे हो, ऑफ कोर्स आप फोर्स लगाओगे तो सिस्टम डिस्टर्ब होगा, तो उसके पीवी एंड टी की वैल्यू भी ऑफ कोर्स चेंज होगी. जब तक आप उसको मैकेनिकल स्टेबिलिटी नहीं दोगे, मतलब उस पर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होता रहेंगे, तब तक वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता. सो दिस इज बट ऑब्वियस अ क्लियर कंडीशन ऑफ अ थर्मोडायनामिक that there should be no unbalanced force. सर यहाँ पे अनबैलेंस है क्या, कंफ्यूज करना चाह रहे हैं क्या? नहीं, अनबैलेंस क्यों, अनबैलेंस इसलिए बिकॉज देयर शुड बी नो अनबैलेंस्ड फोर्स मींस बैलेंस्ड फोर्स हो सकता है. एक फोर्स आप सिस्टम पे ऊपर से लगा रहे हो तो उसका सेम अपोजिट डायरेक्शन में एक बैलेंस्ड फोर्स नीचे से या फिर इन एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन, तो वो दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. तो द सिस्टम इज, उस पे एफ नेट जीरो होना चाहिए बेसिकली. द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, the both forces are balancing each other, so system is not getting disturbed. Basically system हमारा disturb नहीं होना, so it will be in thermodynamic equilibrium. तो unbalanced force नहीं, there should be on the system. And it's तो सर सराउंडिंग में तो सर कुछ कुछ होता रहेगा, नहीं वो सर एंड इट सराउंडिंग मींस उसकी जो सराउंडिंग है मींस उसकी बाउंड्री, या उसकी जो नियर बाय सराउंडिंग है मींस जस्ट अगेन अ बाउंड्री उसकी, वहां पे नहीं होना चाहिए. उसके आसपास जो नियर बाय कन्फाइंड एरिया है, उसके जैसे आसपास वहां मैकेनिकल डिस्टर्बेंसेस नहीं होना चाहिए. बिकॉज ऑफ कोर्स just near the boundary if you are doing any mechanical disturbance that will affect a system. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. अब आते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम. Thermal equilibrium, of course, the second condition, the temperature is constant in all parts of the system. ठीक है, the temperature is constant in all parts of the system. Of course सिस्टम के अंदर हर जगह टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए. अगर सपोज दिस इन दिस एग्जांपल ओनली, याद होगा मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, मिल्क को बॉईल करते हैं तो नीचे हीट होती है, फिर ऊपर ट्रांसफर होती है, फिर ऊपर वाला मैटर नीचे आता है, नीचे वाला ऊपर जाता है. रिमेम्बर? यस सर.
व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? हीट का ट्रांसफर हो रहा है, मैटर का मूवमेंट हो रहा है। सो दिस इज नॉट अ कंडीशन ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि कंटिन्यूस हीट सप्लाई हो रही है, तो टेम्परेचर इंटरनल मैटर के सिस्टम का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो मैटर का मूवमेंट होता रहेगा, हीट एनर्जी वन पॉइंट से दूसरे एंड पे सप्लाई होती रहेगी। सो थर्मल इक्विलिब्रियम विल नॉट बी देयर, तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम भी नहीं। इन टी देयर इज वन मोर पॉइंट, द थर्ड पॉइंट इज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सो अगर इन तीनों में से एक भी पॉइंट डिस्टर्ब होता है तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इज नॉट अचीव। केमिकल इक्विलिब्रियम जो हम नाम से समझ रहे हैं, देयर शुड नॉट बी एनी केमिकल रिएक्शन ऑफ कोर्स इनसाइड द सिस्टम। कुछ केमिकल कुछ रिएक्शंस ऑनगोइंग नहीं होंगी। No chemical reaction should take place inside the system. System should have uniform chemical composition. ठीक है, यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन का मतलब पानी आपकी बॉटल के अंदर, कहीं पे पानी का फॉर्मूला H2 है, कहीं पे कुछ और हो जाता है कि नहीं, देयर इज अ पानी, पानी का फॉर्मूला इज H2, वो पानी रहेगा, उसका कुछ नहीं। सो देयर इज अ यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द सिस्टम। सेम केमिकल मतलब केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन या केमिकल का कंपोजिशन है। इन अदर वर्ड्स लाइक एवरीथिंग इज बीइंग कांस्टेंट। मतलब वही अगेन, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही होगी तो केमिकल कंपोजिशन ऑटोमेटिकली कांस्टेंट। ओके, अगर सो ये थी कंडीशन ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अभी तक हमने ये जो पढ़ा, जो छोटी छोटी चीज है ना, आगे इफ यू डोंट रिमेंबर, इफ यू डोंट नो दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ये चैप्टर में फिर दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अभी तक मतलब वीकेंड से चैप्टर तो चल ही रहा है, बट इन अ फुल मैनर दिस चैप्टर इज नॉट स्टार्टेड yet. These were like some basic a short prerequisite, हम बोलते हैं prerequisite of the things which will be we will be requiring. Okay, so now start करते हैं with thermodynamics processes. So there are different thermodynamics processes. अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग कुछ तो हो रहा होता है। अच्छा, कहाँ हो रहा होता है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो स्टार्टिंग, एवरीथिंग विल बी टेकिंग प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, सो फर्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस देखिए। आइसो मीन्स सेम, द वर्ड आइसो मीन्स सेम। थर्मल मीन्स पिछले चैप्टर से इस चैप्टर में इतनी बार देख ले, थर्मल मीन्स योर हीट एनर्जी। ठीक है, सो योर थर्मल मीन्स योर टेम्परेचर और हीट एनर्जी, समथिंग रिलेटेड टू दैट। सो योर टेम्परेचर और योर हीट एनर्जी रिमेन्स सेम, नेम से पता लग रहा है, आइसो मीन्स सेम। आइसोमर पढ़ते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आइसोमर्स, सेम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। ठीक है, सो आइसो मीन्स सेम, दिस वर्ड आइसो मीन्स सेम। सो हमें नेम से पता लग रहा है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये प्रोसेस हो रहा होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। मींस हाँ, पीवी वेरी कर रहे होंगे, तीन वेरिएबल थे हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल सर, अभी बताया था आपने, पीवी एंड टी। उसमें से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब पी एंड वी, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी में तो कुछ तो हो सकता है ना? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, तो पीवी एंड वी विल बी वेरी। सेकेंड पे आते हैं, मतलब इतना ही है जितनी इनपुट है, मतलब कीप योर माइंड अलॉन्ग विद दैट इनपुट। आइसोथर्मल के नाम पे क्या जानना है हमें? बस कि टेम्परेचर रिमेन कौन, और कुछ नहीं है आइसोथर्मल, और कुछ याद नहीं रखना है आइसोथर्मल। नेक्स्ट आते हैं हम एडियाबैटिक।
एडियाबेटिक प्रोसेस। सर इसमें नाम से तो कुछ पता नहीं चल रहा, मतलब चल रहा है बट it would not make sense now to you. तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा होता है कि एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड। ठीक है, हीट एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड। हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज टेक प्लेस नहीं होता, जो हमने देखा था। सॉरी, हीट एनर्जी होती क्या, कौन सी वेरिएबल है सर, ये यू इंटरनल एनर्जी हमने देखी थी थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल में। इंटरनल एनर्जी, दैट इंटरनल एनर्जी इज द हीट एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। इंटरनल एनर्जी, उस सिस्टम के अंदर की जो हीट एनर्जी उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं, दैट इज रिप्लेस डिनोटेड बाय यू। तो वो सराउंडिंग के साथ उसका एक्सचेंज नहीं होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। सो बेसिकली इट्स डेल्टा यू इज 0। ठीक है, इतना। आते हैं हम नेक्स्ट पे। बारिक, आइसो अगेन मीन सेम। बारिक से हमें पता लग रहा है बार अ यूनिट ऑफ प्रेशर। तो क्या हो रहा है आइसोबारिक में? जल्दी जल्दी, व्हाट इज हैपनिंग आइसोबारिक? आइसो मीन सेम, बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर, सो क्या क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। हाँ, प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर्स रिमेन कांस्टेंट। हाँ, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी हैपनिंग, योर बेसिकली डेल्टा पी इज 0। ओके, आगे चलते हैं, और भी प्रोसेस है। इन दिस योर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसमें नेम से ऑफ कोर्स नहीं पता चल रहा कोरिक वर्ड से, बट कोरिक मतलब दिस कोरिक इज लाइक not a Greek, but in some other language is it's a like a representation of volume. So basically, your isochoric, and it is also called isovolumic process. But exam may never in boards, never in NEET, you will see this word isovolumic. But just for knowledge, you can know. So isovolumic volume remains constant. Delta V equal to 0. Okay. Next आते हैं cyclic and non-cyclic process. So basically in cyclic process, no, wait, confusion हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? Temperature is constant, यस सर। heat energy, pressure remains constant, isochoric volume remains constant. इस इमेज में आपने so now let's look on thermodynamic state.
PVT of a system is called the equation of a state. ठीक है, तो ये उसी स्टेट की बात हो रही है, थर्मोडायनेमिक स्टेट. ओके, सो वापस बेसिक पे आते हैं एक बार. सिस्टम एंड योर रिमेनिंग सराउंडिंग. तो सर इनके बीच में प्रोसेस हो रहा है. अच्छा, चार प्रोसेस तो हमने पढ़ ली, ये प्रोसेस हो रहे होंगे. और या कोई भी प्रोसेस हो रहा होगा, प्रोसेस हो रहा होगा इन दोनों के बीच में, कुछ तो हो रहा होगा. तो सर ये प्रोसेस होने का एक तरीका भी होगा. पहले देयर वुड बी लाइक स्टेप्स एसोसिएटेड विद एनीथिंग. ठीक है, कोई भी चीज होती है, कोई भी प्रोसेस होता है. देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर वाटर बॉटल. तो पहले स्टील मोल्ड होएगा. आई एम जस्ट एज्यूमिंग, मेरे को भी नहीं पता, आई हैव नेवर बीन टू दिस वाटर बॉटल फैक्ट्री. स्टील मोल्ड होएगा आपके पास, इट विल बी फॉर्म्ड इन अ शेप. फिर उसकी मतलब कुछ फिनिशिंग होएगी उसकी. फिर उस पे लाइक कुछ तो अलग अलग प्रोसेस हो रहे हैं, दे आर डिफरेंट प्रोसेस एसोसिएटेड विद. ठीक है, सॉरी, डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट स्टेप्स एसोसिएटेड विद द कंप्लीट प्रोसेस. प्रोसेस क्या, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बॉटल. बॉटल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. एंड डेफिनेटली एवरी स्टेप इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मशीन और मैन मेड ह्यूमन पावर. एंड तो सर एक जो भी प्रोसेस हो रहा होगा, सपोज आइसोथर्मल ही हो रहा है, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है. पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन हीट एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, मैटर का एक्सचेंज हो सकता है. तो जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं, द प्रोसेस टू इनिशिएट, प्रोसेस की एक इनिशियल कंडीशन होती है, उसको हम पी आई मान लेते हैं. ठीक है, और एक प्रोसेस की फाइनल कंडीशन होती है जो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस इज कंप्लीटेड. जो भी डिफरेंट डिफरेंट हमने प्रोसेस पढ़े हुए और पढ़ेंगे, तो पी एफ. तो इसमें बीच बीच में डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स एसोसिएटेड होते हैं इसके साथ भी डेफिनेटली. तो दीज डिफरेंट स्टेप्स एसोसिएटेड विद दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेट. वो कहलाते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट. ओके, दैट इज अ थर्मोडायनेमिक स्टेट. सो हर एक स्टेट के साथ, एवरी स्टेट हैज अ पीवीटी एसोसिएटेड विद इट. हर एक स्टेट के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल अलग होते हैं. हर स्टेट के पास एक अपना थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होता है, पीवी. उसकी वैल्यू अलग भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट. एंड पूरा जो प्रोसेस होता है ये कांस्टेंट नहीं होता, ये मिक्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस भी हो सकते हैं. हो सकता है कुछ भी प्रोसेस है क्वेश्चन में गिवन होता है कि इतना ही गैस थी, उसको इतना ये किया, कंप्रेस किया, वगैरह वगैरह. वो हम बाद में देख रहे होंगे ऑफ कोर्स. पर उसमें पहले S1 टू S2 में भी आइसोथर्मल, यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा हो. उसके बाद इट मे बी आइसोबारिक, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो. फिर उसके बाद S3 टू S4 में बी एडियाबेटिक. ठीक है, फिर वापस आइसोथर्मल भी हो सकता है. तो एनीथिंग कुड बी देयर. ओके, सो ये अलग अलग प्रोसेस, तो हर एक के साथ एक एसोसिएटेड पीवीटी होगा. S1 would be having P1 V1 T1, and similarly S2 S3 S3 and S4. ठीक है, P1 P2 V2 T2 P3 V3 T3 and अलग. ठीक है, सो हर स्टेट के साथ एक एसोसिएटेड पीवीटी होता है. ठीक है, सो नाउ यू नो कि प्रोसेस हो कैसे रहा है. प्रोसेस हैज डिफरेंट स्टेप्स एसोसिएटेड विद इट, व्हिच आर कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक स्टेट कहलाती है एक पर्टिकुलर स्टेप. और उस स्टेट के साथ एक पीवीटी एसोसिएटेड होता है. तो ये मैं लाइन फॉर्म में लिख देता हूँ. एवरी thermodynamic state has a separate set of thermodynamic variables associated with it. ठीक है, पीवीटी. ओके, ये जाना. अब हम आगे चलते हैं. नाउ लेट्स कम टू साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस.
तो लाइक साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस एक टाइप ऑफ प्रोसेस नहीं है, जैसे आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक है, बट इज अ लाइक वे ऑफ डूइंग अ प्रोसेस। साइक्लिक में साइकिल कंप्लीट हो रही है, वर्ड से जैसे पता लग रहा है, नॉन साइक्लिक में सर कुछ तो गड़बड़ हो रही है, साइकिल इज नॉट गेटिंग। सो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ओके, प्रोसेस इन विच स्टेट, अब हमें पता लग गया है क्या वो स्टेप। तो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर द सेम। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हुए, बट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ प्रोसेस, जो प्रोसेस हुआ उसमें, उसके में इनिशियल फाइनल स्टेट एग्जैक्ट सेम है, जहां से शुरू हुआ था वहीं आ गया वापस, आर द सेम। तो एक साइकिल हो गई कंप्लीट, देन इट इज कॉल्ड एज साइक्लिक। सिमिलरली प्रोसेस इन विच इनिशियल, सिंपल एकदम, प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर डिफरेंट, जिसमें डिफरेंट होता है, दैट इज नॉन साइक्लिक। डिफरेंट इज नॉन साइक्लिक। तो स्टेट सेम होगी। सर कैसे पता लगाएंगे इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है? कैसे पता लगाएंगे? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के साथ, हर एक स्टेट के साथ एसोसिएटेड, अभी हमने पढ़ा उसके साथ एसोसिएटेड क्या होता है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल पीवीटी। तो इनिशियल का पीवीटी ऑफ इनिशियल इज इफ इट इज इक्वल टू पीवीटी ऑफ फाइनल, तो क्या दोनों स्टेट सेम है, एंड इसका मतलब प्रोसेस क्या था, साइक्लिक। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। आगे चलते हैं। नाउ लेट्स कम टू दिस important topic of reversible and okay. सेवंथ एट सिक्स, मतलब नाइन से ऑफ कोर्स पहले पहले पढ़ लेते हैं हमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, याद है? मतलब कुछ तो बेसिक हमें पढ़ाया जाता है। यस सर। रिवर्सिबल जो प्रोसेस रिवर्स हो सकता है, इरिवर्सिबल जो रिवर्स हो सकता है। इसका यस। सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है रिवर्सिबल का, मेल्टिंग ऑफ बटर और फ्रीजिंग ऑफ बटर। जो बटर मेल्ट भी हो सकता है, फिर दोबारा फ्रीज हो सकता है, फिर लॉस और टेक गेन हो रही है, दैट इज रिवर्सिबल। एक बार मेल्ट हो गया तो वापस फ्रीज भी हो सकता है। इरिवर्सिबल का सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है मिल्क टू कर्ड। एक बार मिल्क से कर्ड बन गया तो वापस कर्ड से मिल्क नहीं बन सकता। योर दिस इज योर इरिवर्सिबल प्रोसेस, वो रिवर्स नहीं हो सकता। यहाँ पे भी ऑफ कोर्स। तो वही हम उस इनिशियल अपने सिस्टम पे आ जाते हैं वापस से। सिस्टम सराउंडिंग, वही सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एक वो है, हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में जाना। कुछ भी प्रोसेस हो रहा है, अगर वो रिवर्स हो सकता है, वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में रिवर्स हो सकता है, इफ वी कैन रिवर्स इट, तो वो रिवर्सिबल है।
थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी फिर वापस हम स्टेट पे आ जाते हैं। लेट्स टेक सम डिफरेंट। पीवीटी वाज, पीवीटी इज अ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल व्हिच रिप्रेजेंट, इस समय दिस पीवीटी और पी डैश वी डैश टी डैश रिप्रेजेंट अ स्टेट एस डैश। ठीक है, ये कि स्टेट को डिनोट कर रहे हैं। सो इफ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस हुआ, if a process Yes, sir. after being performed can be returned back, oh sorry, the return word is right but use nahi karna chahiye, can be reversed back to its initial state, जो भी उसकी इनिशियल स्टेट थी, सपोज इट वाज पी वी डैश, इट वाज, इफ इट वाज इनिशियल, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, एक प्रोसेस हमने कंप्लीट किया, एंड कुछ तो और पी अल्फा वी अल्फा टी अल्फा कुछ तो एक सेपरेट स्टेट पे हम पहुंच गए, प्रोसेस हो गया। And now after being a process being completed or performed, now it can be again reversed back to its initial state, p dash v dash t dash। अगर इनिशियल स्टेट पे हम ला पा रहे हैं उसको वापस, then it is a reversible। ठीक है, on a similar note, अगर नहीं ला पा रहे हैं, if initial states, sorry, state cannot be achieved, achieved में ई पहले आता है, ई पहले आता है, हेल्प मी ब्रो। आई पे ले आते हैं। अचीव सही तो नहीं लग रही मेरे को इस पहले, पर leave it, if the initial state cannot be achieved back, then it is irreversible। ठीक है, तो आया समझ व्हाट इज रिवर्सिबल रिवर्सिबल इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, स्टेट के टर्म्स में हम देख रहे थे। जो भी सारे नेचुरल प्रोसेस होते हैं ना, ऑल द प्रोसेस विच आर टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट ऑन इट्स ओन, वो नेचुरल प्रोसेस है। वो सारे नेचुरल प्रोसेस क्या होते हैं? इरिवर्सिबल। ठीक है, एक बार वो नेचर में परफॉर्म हो गया तो नेचुरल प्रोसेस मतलब अपने आप हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ बटर हम कर रहे हैं, मतलब इफ यू टेक आउट द बटर फ्रॉम द फ्रीज एंड इट इज लाइक हॉट एनवायरमेंट, समर एनवायरमेंट है, तो हीट की वजह से तो हमने आपने फ्रीज से बाहर निकाला बटर को, एंड उसको एक समर, हॉट समर में उसको लीव कर दिया बाहर ओपन एनवायरनमेंट में, तो वो हो रहा है। इट्स नॉट अ नेचुरल, वो ऑटोमेटिक नहीं हो रहा। फिर आप उसे वापस फ्रीज में रखोगे तो वो फ्रीज हो जाएगा वापस आपका बटर। सो इट्स नॉट अ नेचुरल, नेचुरल प्रोसेस जो ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट में टेक प्लेस हो रहे हैं विदाउट एनी इंटरप्शन और ह्यूमन इंटरप्शन और एनी अदर इंटरप्शन, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। तो वो सारे इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल भी देखिए। ठीक है, अब हम आते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे।
थोड़ा सा इंडिकेटर डायग्राम समझ लेते हैं. तो हाउ डू वी कम टू नो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ है? कैसे पता लगेगा कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ है? सिंपली क्या हो जाएगा? कैसे पता लगेगा? आया समझ? यस सर. इफ योर पीवीटी एनी सिंगल ऑफ द वैल्यू चेंज, मतलब स्टेट चेंज. पीवीटी में से एक भी चेंज हुआ, मतलब एक इनिशियल स्टेट था एस डैश, उसकी वैल्यू थी पीवीटी, इसमें से एक भी चेंज हुआ तो वो एक, दिस इज अ सेट. पीवीटी इज अ सेट. इसमें से एक भी वैल्यू चेंज हुई तो सेट चेंज हो गया और वो किसी और स्टेट के पीवीटी हो गए. तो फिर स्टेट चेंजेस या पीवीटी चेंजेस, मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अकर हुआ है. प्रोसेस हो रही है. तो ये इंडिकेटर डायग्राम बहुत बार यूज हो रहा होगा इस चैप्टर में. सो द ग्राफिकल बेसिकली व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट. तो ये चेंज हो रहा है स्टेट, ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ गैस, स्पेसिफिकली गैस, बाय थर्मोडायनेमिक. मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है गैस पर, तो उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं. उस ग्राफिकल डायग्राम रिप्रेजेंट कहते हैं इंडिकेटर. इज योर इंडिकेटर. मैं प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में देखते हैं जनरली. तो मेरे को जल्दी से हम इस क्लास को एंड करते हैं. मुझे जल्दी से बता सकते हो पी वर्सेस वी ग्राफ है, आइसोथर्मल का ग्राफ कैसा दिखेगा? सबसे पहले बता दो आइसोथर्मल होता क्या था. इसमें एक्सचेंज नहीं होता था, लाइक उसका क्या चेंज नहीं होता था? एक्सचेंज नहीं हो पाता था. क्या क्या कांस्टेंट क्या था? व्हाट इज आइसोथर्मल? मतलब आइसो वर्ड आ गया तो कुछ सेम है, कुछ कांस्टेंट है. व्हाट इज कांस्टेंट? और टेम्परेचर सेम है. हाँ, टेम्परेचर सेम. जिसमें कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा था वो था एडियाबैटिक. एक्सचेंज ऑफ हीट वाज नॉट टेकिंग प्लेस, वो एडियाबैटिक. अच्छा हाँ, yes. हम्म. तो आइसोथर्मल अब टेम्परेचर कांस्टेंट है. इक्वेशन आपके सामने है, मतलब यू नो द इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी. सो बता दो जल्दी से कैसा होगा ग्राफ. जल्दी जल्दी जल्दी. जल्दी. सर प्रेशर. एक सिस्टम के लिए पूछा जा रहा है तो ऑफ कोर्स एनआर को इग्नोर करें. पीवी इक्वल टू योर के टाइम्स टी है. टी इज कांस्टेंट, एनआर और के इज कांस्टेंट. तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ बनाना है. कैसे बनेगा? पी और वी के टर्म्स में. पी और वी के टर्म्स में बनाना है. y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है एक आइडियल इक्वेशन ग्राफ की. ये हमने पढ़ी है. नाउ थिंक ऑफ इट. P वर्सेस B बनाना है तो PV इक्वल टू कांस्टेंट है तो PV इक्वल टू सम K है. तो P इक्वल टू K बाय V. तो P सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनता है? इट्स बाय
लाइक या फिर एक्स वाई को मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हुआ ना, ये पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो पी आपका वाई पे है, वी आपका एक्स पे है, तो एक्स वाई यार इक्वल टू कर्व कॉन्स्टेंट क्या कर्व it होता है एक्स was वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट? it would like the curve is dropping. हाँ, और कैसा कैसे ड्रॉप हो रहा है वो, स्ट्रेट लाइन लीनियरली? नहीं, लीनियरली नहीं। तो थोड़ा सा सर्कुलर कर्वेचर फॉर्म में कैसे ड्रॉप हो रहा है? लीनियरली हो रहा है। ऐसे हाँ मतलब कर्व में हो रहा है, कैसे ड्रॉप हो रहा है? ऐसे लीनियर ड्रॉप होएगा, कर्व में ड्रॉप होगा कैसे? लीनियर नहीं होगा सर, कर्व में लीनियर, होगा। लीनियर तो होता तो दिस इज जस्ट अगेन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c, बस इसका m नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, इसलिए ये ड्रॉपिंग है। ठीक है। यस सर। सो योर एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। लर्न इट। ओके सर। एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट होता है हाइपरबोला का ग्राफ। हाइपरबोला। हाइपरबोला एंड उसका ग्राफ ऐसे होता है, इस ड्रॉपिंग कर्व। ठीक है। सो दिस इज योर आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ इन P वर्सेस V। टेम्परेचर वाज कांस्टेंट। ठीक है, तो अब जल्दी से ये बता दो, ये दीज आर थ्री डिफरेंट प्रोसेसेस परफॉर्म्ड। ठीक है। ये T1 पे हुआ, ये T2 पे हुआ, ये T3 पे हुआ। T1 T2 T3 में कौन सा ज्यादा है? मतलब व्हाट इज द, कौन कौन सा टेम्परेचर सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा? दीज आर द थ्री ग्राफ्स। सो दीज आर द क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं एमसीक्यू फॉर्म में। तो ये वाले क्वेश्चंस करने कैसे होते हैं, ध्यान से देखो। T1 मेक एन, हाँ बोलो 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 बोलो। T1 ग्राफ का टेम्परेचर ज्यादा होगा हाँ कैसे पता लगा? बिकॉज ऑफ दैट, लाइक बिकॉज ऑफ व्हाट? उसका कर्व जो था वो लाइक हायर कर्व दैट। हाँ वो ऊपर है कर्व, बट जरूरी नहीं है। एक और हम आगे आएगा जिसमें ऊपर वाले का कम होता है। मतलब वो उस पर डिपेंड करता है ना, आपके वाई एक्सिस पे क्या है और एक्स एक्सिस पे क्या है, कर्व पे डिपेंड नहीं करता। हम्म। ग्राफ तो पीवी वर्सेस टी का भी बनता है, पीवी एक साथ, और फिर ऐसे, तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट लाइक ग्राफ्स। ग्राफ तो किसी भी चीज का बन सकता है। देखो सिंपल सी बात होती है, योर होल एवरीथिंग इज रनिंग ऑन पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, इस पे चल रहा है सब कुछ, पूरी साइंस, पूरी साइंस का, पूरी थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी पे चल रही है। अब तीन टेम्परेचर की अलग अलग वैल्यूज गिवन है। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन में टी की अलग अलग वैल्यूज जाएगी। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें से बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। पी वर्सेस बी हमें गिवन है। एक यहाँ पे लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, मना थोड़ी ना लाइन ड्रॉ करना, कर दी ड्रॉ। व्हाट दिस डिनोट्स? अ कांस्टेंट वॉल्यूम। इस लाइन ड्रॉ करते मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। कोई भी ये वी नॉट वैल्यू कर दी मैंने वॉल्यूम की। ठीक है, इस पर्टिकुलर वी नॉट पे, अब इस वाला, ये वाला T3 वाला कर्व है, उसके पास इतना प्रेशर है। ठीक है, एट वी नॉट इट हैज दिस P3 प्रेशर। ठीक है, और इस वी नॉट पे दिस कर्व हैट P2 प्रेशर, और इसी वी नॉट पे दिस कर्व हैज
P1 प्रेशर. नाउ यू कैन कंपेयर P1 सब बड़ा है, ठीक है, P1 इज बड़ा, फिर उसके बाद इज P2 एंड उसके बाद इज P3 एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो यहाँ पे वॉल्यूम करो कांस्टेंट, P1 बड़ा तो T1 बड़ा, P2 से छोटा तो T2 से छोटा एंड P3 से छोटा तो T3 से छोटा. आया समझ? यस सर. तो T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3. सिमिलरली आप यहाँ से इसको भी ऐसे P को भी कांस्टेंट करके देख सकते हो. सो अगेन आपका T1 वाला V1 सबसे ज्यादा आएगा, फिर V2 उससे कम, फिर P3 यहाँ पे उससे कम. So that denotes that T1 is greater than T2 greater than T3. So everything you check with this PV equal to nRT. ठीक है, यहाँ से आपकी सारी इक्वेशन फॉर्म हुई PV equal to nRT से. अगर थर्मो आइसोथर्मल का यही ग्राफ ऐसे बन रहा होता, PV वर्सेस क्या PV वर्सेस कुछ भी ले सकते हो आप. PV वर्सेस N ले लिया, PV वर्सेस मोल्स, और ये आइसोथर्मल का ग्राफ है, तो कैसे बनेगा? जल्दी, ये तो जल्दी से बताओ अब. पीवी वर्सेस एन एन आइसोथर्मल का ग्राफ. N छोड़ो, PV पे ध्यान दो. What was isothermal? आइसोथर्मल टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. तो फिर चेक करो इक्वेशन में क्या बन रही इक्वेशन. हर चीज में पीवी इक्वल टू एनआरटी डाल के देखो, डालो खुद पीवी इक्वल टू एनआरटी, करो टेम्परेचर को कांस्टेंट, क्या बन रही इक्वेशन. पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. हाँ, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट में पीवी का ग्राफ कैसे बनेगा भैया? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पीवी इज कांस्टेंट, तो पीवी तो चेंज ही नहीं हो रहा ना. यस सर. पीवी की बस ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, ये ऐसे 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 के ऊपर नीचे, ऐसे डाउन अप स्ट्रेट लाइन, कुछ तो हो ही नहीं सकता ना. होते ही तो पीवी चेंज हो रहा है आपका, पीवी इज कांस्टेंट, तो इट विल बी अ लाइक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, यहाँ पे आप वन भी ले सकते हो, पीवी वर्सेस वन का ग्राफ भी बन सकता है, और पीवी वर्सेस सेट. ठीक है, दिस इज अगेन योर थर्मल. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स बनते हैं. ये तो 11th क्लास के आपके उसमें आ जाता है ना, गैसियस स्टेट चैप्टर आता है ना आफ्टर योर वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आता है, फिर केमिकल बॉन्डिंग आता है, देन आपका गैसियस स्टेट आता है केमिस्ट्री में. तो ये सारे ग्राफ्स हम उसमें सीख लेते हैं ना, याद नहीं है? सर अभी वो चैप्टर है नहीं. अरे है नहीं मतलब, पढ़ा नहीं है वो गैसियस स्टेट? गैसियस. नहीं सर. 11th खत्म होने को आ रही है आपकी. अ, सर वो उसमें सिलेबस से रिमूव हो चुका है वो चैप्टर. नीट की सिलेबस से रिमूव हो चुका है? नीट के सिलेबस से नहीं पता, बट 11th क्लास में तो नहीं है वो चैप्टर अभी तक. मतलब 11th क्लास के सिलेबस से हट चुका है वो, तो कहीं पर भी नहीं कराया. ओ माय गॉड, लाइक क्रेजी, पता नहीं. फिर तो हाँ, फिर मैं एज्यूम कर सकता हूँ, फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी. ठीक है, स्टिल आज का समझ आया ना, आज का तो कैसे ऊपर से नहीं गया ना, सर मैंने समझ आया. मतलब ऐसे दिमाग के ऊपर से तो नहीं चला गया ना, कुछ बाउंस ओवर तो नहीं हो गया ना? नहीं नहीं सर. सब समझ में आया ना अच्छे से? मैं बहुत धीरे यस. धीरे पढ़ाया था. हाँ, तो ये नहीं सब सर. ग्राफ्स हम वहां पढ़ लेते, कोई नहीं, ऐसे आज समझ में आ गया ना. ये यही सिखाया जाता है. अब ऐसे सारे ग्राफ बन जाएंगे ना, सारे ग्राफ पीवी इक्वल टू एनआरटी से बनते हैं. कैसे बनते हैं आगे ना समझ. आइसोबारिक में पी कांस्टेंट हो जाएगा, बी वर्सेस टी का ग्राफ बनाना होगा, तो पी कांस्टेंट मतलब पी हट गया, हटा दो जो कांस्टेंट हो गया. बी वर्सेस टी का बना रहा है, तो वी वर्सेस टी का क्या बन जाएगा, जल्दी से क्या बनेगा आइसोबारिक में वी वर्सेस टी? आइसोबारिक में वी वर्सेस टी. हाँ, आइसोबारिक में प्रेशर हुआ कांस्टेंट, आइसोबारिक वी वर्सेस टी क्या बनेगा, जल्दी जल्दी जल्दी. इसका इसका तो हो जाएगा. वी बाई टी कांस्टेंट हो जाएगा इसका. हाँ, तो v इज डायरेक्टली वो देखो ना, कौन किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वो है, क्या है मतलब.
v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है ना, तो क्या बनेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, उसका कौन सा वाला सूत्र? v बढ़ता जाएगा, t बढ़ता जाएगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। अभी स्ट्रेट लाइन यहाँ ओरिजिन से 0 से शुरू होगी या फिर यहाँ से शुरू होगी? सर ये वाली भी तो बन सकती थी, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है। कैसा पता चलेगा, पता है कैसे पता चलेगा? नहीं सर। v को 0 करो, v को 0 करो, 0, t की वैल्यू क्या आई? पी की वैल्यू कांस्टेंट। v 0 जीरो। करो, जीरो। 0 करते ही ये लेफ्ट LHS 0 हो गया, t क्या हुआ? 0, 0 बाय जीरो। nr, nr आपका कांस्टेंट था, 0, t 0 आ गया, v 0 पे t 0, तो इसलिए ओरिजिन से शुरू। ओके। ठीक है, है समझ? यस सर। है ग्राफ्स, ऐसे सारे ग्राफ्स बनते हैं। लिटरली मैंने सही टाइम पे जान लिया कि तुमने गैस स्टेट चैप्टर नहीं पढ़ा है भाई। ये ग्राफ्स और ये पूरा आगे हर प्रोसेस में, हर चीज में देयर विल बी डिफरेंट लॉज कमिंग, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, उस पूरे में ग्राफ टू ग्राफ चलने वाली है हर चीज प्रॉपर्ली, और यही सारे ग्राफ्स यूज होने वाले। ओके, आगे समझ पीवी इक्वल टू एनआरटी देख के कैसे बनते हैं ग्राफ यस सर। किसी भी प्रोसेस के। ठीक है, बढ़िया, काफी लंबा खिंच गया हमारा चैप्टर, ये लेक्चर। ठीक है, ये सेव हो गया, फिर इसको करते हैं हम यहीं पे एंड। ओके, ठीक है, ओके ब्रो, नेक्स्ट क्लास कल ही रख लेंगे, ठीक है? हाँ, कल का बता दो या तो मुझे कब रखनी है। कल वेडनेसडे